हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टूडेंट्स। आज देख लेंगे फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छोड़कर भी उसमें छत्तीसगढ़ में उपार्जन केंद्र जो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य धान और चावलों को दिया जाता है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको टीपीडीएस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में बुधवार 1 दिसंबर को से खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, जिसे केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच चावल खरीदी मुद्दे पर गतिरोध जारी है अभी भी, जिसके बारे में हम पिछले वर्ष देख लेंगे। इस वर्ष खरीफ की फसल लगभग 22.66 लाख पंजीकृत किसानों ने 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है, जिसमें 88 धान उपार्जन केंद्र नए बनाए गए हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चलिए पूरा। लेकिन 2 मामले ऐसे हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, तो धान खरीदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहला बारदान बोरियां का इंतजाम और दूसरा चावल की खरीदी। धान खरीदी के लिए कुल 5.25 लाख गठान बारदानों की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार 2.14 लाख जूट के बोरे बारदानों की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। बारदानों की कमी को दूर करने के लिए जन वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिलरों में 1 लाख बारदानों की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के मुताबिक बाजार में लगभग 1.13 लाख टन पीडी पाइप पीपी बारदानों की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों से भी बोरों की व्यवस्था एवं धान खरीदे केंद्र में आने को कहा है। हालांकि इसके बावजूद रायपुर समेत अन्य केंद्रों में हालत सही नहीं है। जल्द ही उचित संख्या में बोरे मुहैया कराने नहीं मिले तो अगले हफ्ते से पहले खरीदी केंद्रों में धान नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय पूल प्रतिशत आवरा चावल जिसको हम लोग उसना चावल बोलते हैं 61.65 लाख मीट्रिक टन ही खरीदेगा। इस संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन सरकार को पत्र लिखा है। इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विकेंद्रित उपार्जन योजना के तहत केंद्र सरकार के खाद्य विभाग ने एक एमओयू कर रखा है, जिसके तहत वह केंद्रीय पुल के लिए धान खरीदी करेगी। चूंकि विगत वर्षों में केंद्रीय पुल के तहत राज्य ने उसना चावल लिया है, अतः उस स्थिति का बरकरार रखते हुए आगे भी लिया जाए, ऐसा मांग मुख्य सचिव द्वारा किया गया है। 25 नवंबर को सरकार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया है कि उसना चावल एवं धान खरीदी के मुद्दे पर बन रहे गतिरोध को दूर करने भूपेश बघेल का पूरा कैबिनेट प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है और सभी विवादास्पद मुद्दों को सुलझाना चाहता है। इसके लिए मिलने का समय मांगते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि सूत्रों के द्वारा फिलहाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, कहना है उनका। धमतरी के किसान नेता घनाराम साहू बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश किसान के लिए उसना चावल की खेती करना क्यों ज़रूरी है, उसको हम देखेंगे। और वीडियो थोड़ा फास्ट है तो इसका जो डेटा है नोट डाउन करते हुए चलिए। करता है इसका कारण कि उत्पादन ज़्यादा होता है, उसना हुआ चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसमें टूट भी कम होती है। आपको पता होगा, अगर आप खेती किसानी परिवार से हैं तो अगर 1 एकड़ में खेती में आवरा चावल आप उत्पादन करते हो तो जहाँ 20 बोरा होता है, वही अगर आप उसना चावल की खेती करते हो तो 30 से 35 बोरा आपको चावल मिलता है। दूसरी बात, आवरा के लिए अधिक संचित जमीन की आवश्यकता होती है। युवा किसान नेता रोहितास मिश्रा कहते हैं कि जाहिर है कि लागत अधिक आ रही है तो किसानों इस ओर भागता है कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए चावलों में। राजनांदगांव के किसान नेता मोतीलाल सिन्हा बताते हैं कि आज गरीब किसान 4 से 5 हज़ार बारदानों में जो किसानी करना चाहते हैं तो वो उनकी संख्या 5 से 7 हज़ार है। तो वहीं उसना चावल की खेती करने वालों की संख्या ज़्यादा है। आप देख सकते हो उसमें 4 से 5 है और इसमें 5 से 7 है और कहीं तो 10,000 से भी अधिक है। या अगर बारदानों को सही समय पर आपूर्ति नहीं हो तो धान खरीदी में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। मोतीलाल सिन्हा का कहना है कि यह आवरा चावल खरीदने के लिए कोई भी अजनबी अपना चावल बेचना नहीं चाह रहा है। दुर्ग के किसान नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यह कहते हुए कहा है कि देखिए, किसान के सामने काफ़ी मुश्किलें हैं।
एक तो बेमौसम बारिश और सूखा के चलते उनका फसल में नुकसान होता है। दूसरी बात यह है, ज़्यादा से ज़्यादा उसना चावल को जोर देगा ताकि उसे टूट कम मिले, मतलब धान कम टूटे, नहीं काफ़ी नहीं तो काफ़ी उससे कम से कम नुकसान हो। इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम ऐसा आंदोलन के बताया जा रहा है। ये जो है टॉपिक लिया गया है, ये करंटली न्यूज़पेपर वगैरह से और बुक से उठाया गया है। सरकारी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शर्त नहीं माना है, बताया गया है। औरा चावल की जो गतिविधियाँ अभी भी चल रही है, केंद्र सरकार खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि जो कि उसना हुआ चावल है उसको जो छत्तीसगढ़ के दूसरे स्टेट को बेचती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरे स्टेट इसको खरीदना नहीं चाहते, मेन कारण वही है। दूसरी बात, चावल में बम्पर खरीदारी हो रही है। वह सरकारी चाहता है कि चावल का साथ किसान चक्रीय फसल, और एक दूसरा कारण ये भी है जो पूछा जा सकता है कि दूसरी बात यह है कि जो सरकार है वो लगातार खरीद कर रही है, तो इससे सरकार चाहता है कि किसान दूसरी फसल भी करे, चक्रीय फसल।